बच्चे को छोटे से बड़ा किया, मैट्रिक तक लाए, 10 साल गुजारे ना, 5-6 साल और गुजारना। अब वो अगर कहीं मजबूर हो जाते हैं तो उनको वसाइल उनको प्रोवाइड करें, ठीक है। और उस बच्चे के लिए एजुकेशन की जो है वो राह मार करें, उसके लिए बाकायदा एक प्लान तरतीब दें, गाइडलाइन दें उसे कि उसको कौन से फील्ड में जाना है, उसको बाकायदा एक हाई डिग्री के अंदर लेकर जाए, एक प्लेटफॉर्म पे लेके जाए। जब बच्चा 4-6 साल गुजार लेगा तो वो 50,000, लाख, 1.5 लाख, 2 लाख का बच्चा मिल जाएगा। अब वो घराना खड़ा हो गया, अब वो आने वाली नस्लों को भी खड़ा करेगा। बेहतरीन इन्वेस्टमेंट इज़ एजुकेशन पे बेहतरीन इन्वेस्टमेंट हो सकती है कि अगर आप जो है वो इस मामले को तो शकील भाई आगे चलते हैं। फाइनेंस कमेटी के भी आप मेंबर थे और फाइनेंस कमेटी जनाब जुल्फिकार सखरवाला की सरबराही में कायम की। तो फाइनेंस कमेटी के जो रिपोर्ट बनी थी उसके बारे में आपकी क्या राय है? तो कितनी तहकीक के बाद हम लोगों ने रिपोर्ट तैयार की? देखें, फाइनेंस कमेटी का जो चैप्टर है वो जनरल कौंसिल ने क्रिएट किया, यानी कि फाइनेंस कमेटी, एक फाइनेंस कमेटी पहले बनी थी, लेकिन फिर जो ऑफिशियली जो जुल्फिकार सखरवाला की सरबराही में जो फाइनेंस कमेटी बनी वो जनरल कौंसिल ने डिज़ाइन किया उसको। थोड़ी सी आपकी बात काट रहा हूँ, जो जनरल कौंसिल गाड़ी खाते में हुई थी आप उसका जिक्र कर रहे हैं, तो उसमें एक रिपोर्ट आई थी जो जुल्फिकार सखरवाला ने फाइंडिंग की थी, तो उससे पहले क्या फाइनेंस कमेटी नहीं फाइनेंस बनी थी, लेकिन ऑफिशियली जो कंडक्ट हुआ था वो उस जनरल कौंसिल के अंदर वो फैक्ट एंड फाइंडिंग कमेटी बनी थी, वहाँ पर सीएमसी के फिर उसको ऑफिशियल फाइनेंस कमेटी का नाम दिया जनरल कौंसिल ने। जनरल कौंसिल की जब मार आ जाती है, ठप्पा लग जाता है, तो फिर वो ऑथेंटिकेशन हो जाती है। सीएमसी अगर कोई का चीज़ करती है और जनरल कौंसिल अगर उसको चैलेंज करती है तो फिर चेंज हो सकता है, लेकिन जनरल कौंसिल अगर कोई चीज़ करती है तो फिर दोबारा जनरल कौंसिल ही उसको दोबारा रिपीट चेंज कर सकती है, क्योंकि वो सुप्रीम बॉडी है। अच्छा, इस सुप्रीम बॉडी में ही जनरल कौंसिल के अंदर ही ये 3 अफराद स्टेप डाउन भी होते हैं, तो फाइनेंस कमेटी उसी दिन जनरल कौंसिल ने मंजूरी दी और उसी दिन स्टेप डाउन करवाए। देखिए, या फिर वो कमेटी की रिक्वायरमेंट के ऊपर मैं अपनी बात को इसके आज भी कहूँ। जो पहले दिन जनरल कौंसिल के अंदर जब ये कमेटी बनी, फाइनेंस कमेटी बनी, उसके अंदर जो मेरे बयान थे वो आज भी वही बयान है कि जी हमें चीज़ें नहीं मिल रही, हम चीज़ों को क्या दें भाई। फाइनेंस सेक्रेटरी का जो सेक्रेटरी फाइनेंस है उसका रोना क्या था भाई, उसका रोना क्या था? उसकी एक गलती हुई है, वो गलती क्या हुई है वो मैं आपको, बाकी सारी चीज़ें उसने बड़ा प्रॉपर जो है वो चलाया। उसकी एक गलती ये हुई, जो सेक्रेटरी फाइनेंस है नदीम जवेदी साहब, उनसे एक गलती जो मेरे नज़र में, जो मेरे अपनी मुख्य नज़र से, बाकी हो सकते हैं शायद ना हो, उनकी नज़र में ना हो, लेकिन ये मेरा अपना पर्सनल मेरा हो, उनसे एक गलती ये हुई कि जी 3 साल तक या 2.5 साल तक ये सारे मामला गाए बगाए कुछ ना कुछ चलता रहा, मतलब आपस में कोई ना कोई चल रहा था, अंडरस्टैंडिंग नहीं थी, आपस में चल रहा था मामला किसी न किसी हद तक जो है ना वो 6 महीने 8 महीने तक तो फाइनेंस सेक्रेटरी साहब ने जो है वो बिल्कुल खामोशी क्या करके साइन भी नहीं करते थे चेक पे। तो उस वक्त उनको सीएमसी को एतमाद मिला। हम साबात की बात भी की, हमने बहुत सारी चीज़ों की बात की, लेकिन वो मतलब आज तैयार हो पिक्चर जो है वाजे हो रहे फाइनेंस सेक्रेटरी फाइनेंस साहब ने नहीं किया। अगर ये पिक्चर हमें बता देते पहले साल में तो शायद आज जनरल बॉडी की जनरल कौंसिल भी हो चुकी होती हैं और इलेक्शन भी हो चुके थे, सब चीज़ें होती हैं। हुआ ये कि जब एट द मोमेंट जब बहुत सारे मामला खड़े हो गए, यानी कि जो क्रिटिकल इशूज़ थे वो खड़े हो गए, तो ये सेक्रेटरी फाइनेंस साहब ही थे जो जिन्होंने विलिंगली तौर पे अपने आप को स्टेप डाउन किया। उस सेक्रेटरी फाइनेंस साहब ही थे जिन्होंने कुछ बरादरी के डोनर्स को और हमारी जो सुप्रीम बॉडी फेडरल कौंसिल के एक शख्स को जाकर बताया कि जी ये बात है, और फिर वहाँ उनसे भी टैकल ना हो, वो एक नया रंग दे दिया गया। बार वो छोड़े, एक नया चैप्टर है, उस पर मैं जाना नहीं चाहता, लेकिन अगर वो इस पर मुझसे बात करना चाहे तो मैं उससे तफसीलन इस मौजू पर बात कर लूँगा।
मैं आपको थोड़ा सा आप बता दें कि जो एतमाद की फ़ज़ा कायम ना रह सकी, शायद वो इसी मामले की वजह से। जी हाँ, इसी मामले में हुआ ये कि उस मामले को हैंडल ही सही नहीं किया। अगर वो मामला हैंडल सही किया जाता तो प्रॉपर तरीके से, शायद उनकी भी वजह ये थी कि सेक्रेटरी फाइनेंस और जो अभी मौजूदा चेयरमैन है वो और इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी और जो थे वो खुद भी हैरान और परेशान थे। वाइस चेयरमैन का जो किरदार होता है वो साइलेंट होता है, साइलेंट किरदार है तो इस कॉन्स्टिट्यूशनली, और उसको वो भी एग्जीक्यूटिव होता है लेकिन उसका कोई खास पार्ट प्ले नहीं होता जब तक चेयरमैन हो। जब तक चेयरमैन मौजूद ना हो, शहर से बाहर चला जाए या फिर ऐसा बीमारी ऐसे कुछ हो। अब रिकॉर्ड ही मतलब नहीं, आप इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं, ठीक है, तो रिकॉर्ड ही मतलब नहीं, चीज़ें बिगड़ी नहीं है, मौजूद मिली हमें बाद में मिली, लेकिन चीज़ें मौजूद नहीं थी, ढूंढते हाँ। फिर हम बैंक स्टेटमेंट से क्या करें, मतलब सिर्फ अमाउंट लिख कर, ये फैक्ट तो नहीं, फाइंडिंग तो नहीं हुई ना भाई। आपने ऑडिट करना है तो ऑडिट करने के लिए डेफिनेटली उसके सोर्सेज, भाई आपके बैंक में 4 रुपये गए तो उस 4 रुपये के सोर्सेज होंगे ना, सिर्फ तो सिर्फ चल रहा है। हाँ, सिर्फ टू स्लिप होना चाहिए, आगे उसके फर्दर एक्सपेंस की कोई शीट आनी चाहिए, एक्सपेंस की शीट नहीं थी, कुछ नज़र नहीं आ रहा, तो वो बड़ा जो है एक बड़ा एक सवाल उठ गया। तो इस वजह से ये फिर जनरल काउंसिल के अंदर 3 लोग स्टेप डाउन में, जिनमें से 2 लोगों के ऊपर ये बात की गई और उन्हें बाद में क्लेरिफिकेशन का भी मौका दिया गया कि भाई आप आएंगे और आपसे सवाल होंगे और क्लेरिफिकेशन की जाएगी। लेकिन जवेरी ने जो है वो स्टेप डाउन किया अपने आप को, जो है वो स्टेप डाउन। तो उस जनरल काउंसिल के अंदर हमें जो है वो पावर दिया गया। फिर हमने चीज़ें ढूंढना शुरू की। भाई लोग ये समझ रहे हैं कि 1 महीने में हिसाब नहीं बना हुआ, कि ये रॉकेट साइंस था, कोई क्या कह रहा था, कोई क्या। भाई बैंक स्टेटमेंट से अगर बनाना था, अगर साबाद बैंक स्टेटमेंट से ही बना लेते तो फिर तो मसला ही नहीं था। मसला तो ये था कि उसकी सारी चीज़ें देखनी थी कि भाई एक एक चीज़ इतनी मोटी मोटी फाइलें आपके 2-2, 3-3, 4-4 महीने तक हमने बैठ कर देखनी है कि भाई ये चीज़ एक एक पेज पे हमारी साइन की गई है, एक एक वॉचर पे हमने लिखा है कि भाई इसके रिसोर्सेज दिए, इसके रिसोर्सेज दिए। इफ्तिखार सक्कर वाले की सरबराही में मैं था, बाबूजानी साहब थे, अमीन निसानी साहब थे, नदीम सत्तार भरला साहब थे और जुल्फ़िकार सक्कर वाला साहब जो है वो हेड कर रहे थे। 5 लोग जो है वो उसको देख रहे थे। बहुत सारे सर्कमस्टेंसेस हमने देखे कि जिसमें हमने देखा कि ये सारी चीज़ें जो है नज़र आई, और हमने जो फैक्टर्स फाइंडिंग की जो रिपोर्ट दी वो लोगों ने कहा जी प्रेशर है क्योंकि अपने दिया तो सामने। अच्छा, ये तो फाइनेंस सेक्रेटरी साहब के और फाइनेंस कमेटी जब अमल में आई तो आपके हिसाब से सेंट्रल मैनेजिंग कमेटी वो नाकाम नहीं हुई 2.5 साल के अंदर के वो मरकजी जमात के अहदेदारान से पास प्लस न कर सकी? एक पहलू में रखें तो इस सेंस में जो है ना कि उनको हम सबको प्रेशर डेवलप करना चाहिए था, हमारी कोताही। लेकिन हमारे मसला ये था कि बस वो कहते हैं ना फ्रेंडली माहौल में चले तो वो ज़्यादा आगे ऐसा नहीं होना चाहिए था, ये हमारा एक फैक्टर है। लेकिन मरकजी जमात नाकाम नहीं हुई, मरकजी जमात का कारवां काम उससे 2 गुना ज़्यादा ही हुआ इस पीरियड के अंदर, काम बहुत हुआ, ऐसा नहीं कि नहीं हुआ। मतलब पब्लिसिटी नहीं थी, इंफॉर्मेशन सेक्टर में तो गैरों मजबूत नहीं था भाई हमारा। अच्छा, ये इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी साहब ने आपकी बड़ी मामूलत की ये फाइनेंस कमेटी के दौरान जब जी हाँ बिल्कुल एक दौर चला, 10-15 दिन हमारे अपने चले, फिर उसके बाद हमारे इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी साहब बड़ी मामलत की, उनका बड़ा किरदार है उसमें। एक चीज़ में उनको बहुत सारी चीज़ें याद थी, फिर वो ढूंढते भी रहे और मैं आपको अप्रिशिएट करता हूँ, समझ भी करता हूँ कि उन्होंने इस हवाले से काफ़ी टाइम दिया और उस पर भरपूर हमारा साथ है। अच्छा, ये कहा जाए तो कोई गलत नहीं होगा कि फाइनेंस सेक्रेटरी से ज़्यादा सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन के बाद इंफॉर्मेशन दी, वो उसकी वजह थी ना। देखिए, सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन के पास, सेक्रेटरी फाइनेंस के पास भी इंफॉर्मेशन थी, लेकिन मसला था उसके पास एक तो उसने अपने आप को विलिंगली बैक किया। जब एक ऑडिट कंपनी बनती है ना तो फिर देखिए जो उसका किरदार होता है उसको बीच पे नहीं लाया। अब उससे खुद ने अपने आप को स्टेप डाउन किया, हालांकि उससे कई चीज़ें मुझसे भी इंफॉर्मेशन दी,
जहाँ हमारे पास अटकती थी चीज़ें मुझसे फ़ोन करते थे, ये काम पड़ा हुआ, ये चीज़ कैसे हुई, ये क्या हुआ, तो वो सारी चीज़ें देखिए। ये बात तो तय है कि ये 6 लोग जो है वो जो भी काम, इनका एक अपना एक ग्रुप बना होता है जिसके अंदर सारी डिस्कशन एक एक चीज़ की होगी, जिसमें सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन और सेक्रेटरी फाइनेंस और सेक्रेटरी जनरल साहब और चेयरमैन साहब, वाइस चेयरमैन साहब और हमारे जो जॉइंट सेक्रेटरी साहब हैं, वो ये सारे लोग जो हैं वो मतलब बातें करते थे उसमें, और इख्तिलाफ भी होता था उनका, और बड़ा सख्त इख्तिलाफ होता था। काफ़ी बातें जो है वो काफ़ी चीज़ों पे बड़ी स्ट्रॉन्ग भी हुई हैं, और टेबल पर जो है वो कभी नजर सही पिक्चर जो है 2.5 साल बाद नजर आएगी, 3 साल बाद। अगर ये पिक्चर पहले साल के बाद ही नज़र आ जाती तो ये मामला यहाँ तक नहीं पहुँचता। अच्छा, तो पिक्चर्स की बात ही करते हैं कि पिक्चर्स ये नहीं नज़र आई, तो आपने ये भी कहा कि कुछ सेंट्रल मैनेजिंग कमेटी का भी रोल है कि उसने भी। जी हाँ, बिल्कुल। तो जनरल काउंसिल के अंदर स्टेप डाउन का वर्ड पहली दफ़ा हम लोगों ने भी सुना और आम पब्लिक ने भी सुना, और कॉन्स्टिट्यूशन में इसका कहीं जिक्र भी नहीं है। नहीं है, इखलाकी तौर पे था, इखलाकी तौर पे एक स्टेप डाउन का लफ्ज़ यूज़ करके कि आप अपने आप को स्टेप डाउन करेंगे, आप किसी एक्टिविटी में नहीं जाएंगे, कोई चीज़ में। देखिए, दुनिया का एक दस्तूर है, जब हम मंच पे बैठते हैं और पंच जब फैसला करते हैं तो जो जिसके ऊपर बात की जा रही होगी, चाहे वो जज, अगर जज बैठा हो और जज के ऊपर केस है, तो फिर जज अपनी सीट से उठकर सामने की तरफ आता है। वो कहते हैं कि जी मैं इस वक्त मेरा केस चल रहा है। जैसे मैं आपको मिसाल दूँ, अब हमारे पास जो सवाल, अभी आपने सवाल किया, मुझे कोई बुरा नहीं लगा, आपने मुझसे कहा, ये मैंने कहा आपको जो सवाल करना है आपको, ठीक है। तो मसला ये है कि हमें जो है वो इस बात का पूरा वो कॉन्फिडेंट होना चाहिए कि अगर आपने कुछ गलत नहीं किया तो हम जवाब देंगे, हमको जवाब देना चाहिए। तो यहाँ पर थोड़ा सा एक फैक्टर हमारा ये भी लूज रहा ना, तो ऐसा कोई मामला नहीं था कि स्टेप डाउन वाले जो लोग थे वो स्टेप डाउन के लफ्ज़ यूज़ करके वो बैठ गए। हम उनके साथ मामलत, वो हमारे साथ मामलत कर रहे थे, हम बातचीत कर रहे थे, सारी चीज़ें कर रहे थे, लेकिन विलिंगली तौर पर एक पूरी तरीके से एक हाउस ने फैसला किया कि जी आप लोग अभी बैक हो जाए। जिसमें नदीम ने अपने आप को विलिंग नहीं कहा, तो लोगों ने उसको भी कहा कि नहीं जी आपको भी होना है, आप भी बैक हो। तो ये जो है वो। अच्छा, इतलाकी फ़र्ज़ की आपने बात की, तो दूसरी जनरल काउंसिल में जब फाइनेंस कमेटी की रिपोर्ट पूरी मुरतब हो गई और जनरल काउंसिल के मेम्बरान तक पहुंचाई गई और उसके बाद उसमें जनरल काउंसिल मुनक़िद हुई, तो उसमें आम माफ़ी भी हुई। जी हुई। तो क्या वो इखलाकी तौर पर सही था? और उसमें आप आम माफ़ी में आपका, मैं आपसे क्यों पूछ रहा हूँ, उसकी वजह है कि आप फाइनेंस कमेटी के रुकन भी थे, आपका अपना पर्सनल ओपिनियन क्या था? हमने तो ओपिनियन दे दिया था ना भाई। देखें भाई, हमने अपना ओपिनियन रिपोर्ट में दे दिया था, 5 लोगों ने अपना ओपिनियन रिपोर्ट में दे दिया कि जो ये भाई ये है इसका मामला सही। लेकिन देखो, मैं आपको एक बात बताऊँ, इतना बड़ा मामला कोई ऐसा हुआ नहीं है सच जिसका बड़ा वावेला कर दिया, हुआ तो सही। अब इसमें कहीं पर सेक्रेटरी जनरल साहब के लिए कम्युनिकेशन का कहा उन्होंने कि जी मेरे से ये कम्युनिकेशन हो गया, ये हो गया, बहुत सारी बातें हो। चेयरमैन साहब ने कहा कि जी ये इस तरह हो गया, उस तरह हो गया, फलाना हो गया। मसला ये है कि आप उसे क्या सज़ा देंगे? आपके कॉन्स्टिट्यूशन में क्या सज़ा? सिर्फ रिमूवल कर दिया बस। आपने एक पीरियड में रिमूव कर दिया उसको। कॉन्स्टिट्यूशन में एक पीरियड का भी जिक्र नहीं, मतलब आपने सर्टेन पीरियड कर दिया ना, रिमूव कर दिया ना उसको, रिमूवल कर दिया। रिमूवल क्या कि आप कुछ में ख़त्म कर देंगे? नहीं, रिमूवल में कि आपने सिर्फ उसको अहदे से बर्खास्त करना है। हाँ, रिमूवल अहदे की बर्खास्त नहीं लिखा, आपने लिखा हुआ कि रिमूवल कर दें। रिमूवल तो अहदेदार ही होगा, उसकी बात ये ना, रिमूवल जो अहदेदार होगा इसकी बात नहीं। ये बड़ा एक थोड़ा सा उसमें था, लेकिन होना तो यही चाहिए था। लेकिन जो चीज़ें हैं वो ये है कि रिमूवल जो है वो बेसिकली 1 साल के लिए हो गया। ठीक है, 1 साल के लिए हुआ या एक टेन्योर के? एक टेन्योर के लिए सॉरी हो गया। ठीक है। अच्छा, ये खुद जनरल काउंसिल ने डिसाइड किया था? लेकिन आप देखिए मेरे पास हज़रत मंसूर हलाज को जो है जब सूली पे चढ़ाया गया तो सब लोगों ने, उलमाओं ने फतवे वगैरह सारी चीज़ों के बड़े बड़े उलमा थे वक्त के। हज़रत इमाम अबू हनीफा भी वहाँ मौजूद थे और उन्होंने कसदन जो है वो
फूल फेंका। तो अलहाज मंसूर अलग साहब ने कहा कि अबू हनीफा, मुझे पत्थरों से दर्द नहीं हुआ, लोगों के इल्ज़ामात से मुझे वो नहीं हुआ कि तुमने आवाज़ क्या उठाई और क्या नहीं, जो तुमने फूल मारा है ना, मुझे उससे बड़ी तकलीफ है। आप मेरी बात समझ। तो जब पत्थर मारे गए ना तो ठीक था, लेकिन जब फूल मारे गए ना और अपनों ने मारे और इस तरह मारे कि उनकी फैमिलियों को मुतासर किया गया, लोगों में बड़ी सबके ख़ानदान हैं, बच्चे हैं, फैमिली वाले हैं, और अल्लाह ताला हम सब के पर्दे रखे। होना नहीं चाहिए था, लेकिन बहरहाल अब एक चीज़ हो गई, उसको सॉर्ट आउट भी किया जा रहा है सारे। लेकिन आप उनकी खिदमत भी देखिए, 6-8 लाख रुपए की बात हुई तो तारीख में पहली बार जो है ऑल पाकिस्तान मेहनत फेडरेशन से करोड़ों रुपए लाए गए, 1.5 करोड़ रुपए 2 करोड़ जनरल साहब ने लाए। और पहली बार जो है वो विमेन फेडरेशन ने इतना अच्छा स्ट्रॉन्ग हमारा मौक़िफ़ बयान किया गया। पहली बार जो है वो यूनाइटेड विमेन जमात से हमें चीज़ें मिली। पहली बार WMO में जो है वो हमारी प्रेजेंटेशन नज़र आई, अच्छी प्रेजेंटेशन। तो आप जो पॉजिटिव चीज़ें थी वो भी हाईलाइट करें, ठीक है। और चेयरमैन साहब के लिए, अकरम यूसुफ साहब के लिए, मैं नाम लेके कह रहा हूँ, अकरम यूसुफ साहब के लिए, जो चेयरमैन साहब के लिए वो जो अल्फाकी के ब्लंडर्स हुए, मामला हुए, लेकिन कंट्रीब्यूशन कितना बड़ा है। ये कोई मतलब वो स्टेप वो नहीं कर रहा हूँ, स्टैप नहीं कर रहा हूँ, उसकी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है कि आप भाई 1 करोड़ रुपए लेके आए तो 1 लाख रुपए खा लो, ऐसा नहीं है। अच्छा, ये तमाम मामला दानिस्ता हुए थे या गैर दानिस्ता? देखिए, ये बज़ाहिर नज़र आने गैर दानिस्ता, ठीक है, गैर दानिस्ता बज़ाहिर नज़र, लेकिन आप फाइंडिंग का जो कुछ चीज़ें नज़र आई वो गैर दानिस्ता हुई हैं, कुछ चीज़ें दानिस्ता भी हो सकता हुई हो, लेकिन मैं आपको जो नज़र आई है ना वो हुआ है, ठीक है, हुआ है। अब सवाल ये पैदा होता है कि कितने सालों में हुआ है? हमने तो 3 साल देखे भाई। आपने 6 महीने का जब जनाब रऊफ कोटा वाला साहब से वो भी देखा, सही है, तो उसमें वहाँ तक मैं वो रऊफ कोटा वाला साहब ने देखा, वो यहाँ तक था। फिर हमारा पिछला जो है वो सारा गया। तो बात ये थी कि हर दौर के अंदर जो है वो अपने अपने हिसाब से काम किया, करप्शन नहीं हुई। लेकिन करप्शन को मैं अब इसको आप नाम लें करप्शन का या कुछ भी कहें, या फिर आप उसको कहें कि जी आपने दानिस्ता तौर पे जो है ये गलतियाँ कर दी, लेकिन जितनी जग रसाई करनी थी आपने की। कि जग रसाई किसी 2 अशखास की, 3 अशखास की, 6 अशखास की नहीं, ये कच्ची मेमन मरकज़ी जमात में हमारा जो बाहर मैसेज गया ना बरादरी के अंदर, दीगर बरादरियों में हमारा जो मैसेज गया ना वो बड़ा नेगेटिव। अब आप मुझे बताओ, उस सवाल ये होते कहीं मैं बैठा हुआ था, मेरा दराजी का बैठना उठना है बाटवा में और खाई में, लोग कहते हैं कि जी हमारा जो है ना यहाँ बैठना होता है, मेरा लिटरली बैठना बैठना है, काम ही ऐसा है कि मैं सबके साथ मेरा कोऑर्डिनेशन। उन्होंने मतलब ज़रा मजाक का हो, देखिए कोई झगड़ा करे ना तो बात समझना, उनको जवाब नहीं देंगे। अगर कोई तंज में कोई मजाक में भी कहता है तो वो असल में वो छुपता है। अच्छी में कौन यार करप्शन की मारू करेंगे, ई करो करे हुआ यार, करो आवाज़ अच्छी नहीं करो करी गया है, लेकिन एरो तो चाहिए तो, लेकिन मारू भी तो कितना बड़ा है, नहीं भी तो नारो यार है, आई करो उन्हें नाम बदनाम करी गया। एक तरफ हाथ रखा, दूसरी तरफ बात भी करी। बिल्कुल ऐसे ये बातें हुई ना, तो ये इससे क्या हुआ कि हमारी जनरसाई बहुत सारे, मुझे 20-25 साल का सफ़र है मेरा, बहुत सारी बातें हैं मेरे पास, और बहुत सारे इदारों में बहुत सारी चीज़ें हुई, लेकिन उसको प्रॉपर तरीके से सॉर्ट आउट किया गया और सॉल्व किया गया। इस तरह इदारों को बदनाम नहीं किया गया, इदारों की जनरसाई नहीं की गई। शख्सियत की तो आपने की, उनकी फैमिलियों पे, उनके घरों पर, उनकी बच्चियों पर, उनको पर्सनल फ़ोन्स करके और जो बातें की हैं वो तो की, लेकिन ये जो चीज़ें हैं वो भी मुनासिब हैं। Like, share, and subscribe. NS Official, our YouTube channel.